प्रेम नमस्ते। आज हम पाठ 3 लेखक परिचय यशपाल के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इसका जीवन परिचय है। यशपाल हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार हैं। हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। उन्होंने आरंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की। बाद में वे नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए तथा वहां से बीए की उपाधि प्राप्त की। कौन सी? बीए की उपाधि प्राप्त की। उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भूपल गांव के निवासी थे। कौन से गांव के? भूपल गांव के। कहाँ पर था ये? हमीरपुर के निवासी थे, जहां वे छोटी सी दुकान करते थे। उनका नाम हीरालाल था। यशपाल के पिता का नाम क्या था? हीरालाल। माता प्रेमा देवी। माता का नाम क्या था? प्रेमा देवी एक अनाथालय में अध्यापिका थी। माता अपने को साम 84 के मंत्रियों की वंशज मानती थी। साम 84 के मंत्रियों की वंशज मानती थी। संभवतः यही कारण है कि प्रेमा देवी अलग नौकरी करके रहने लगी थी। पति की मृत्यु के पश्चात तो उनका कांगड़ा आना जाना प्राय समाप्त ही हो गया था। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ लाला लाजपत राय के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। सन 1921 के बाद वे सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर होने लगा। दिल्ली में वे जब बम बना रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से विवाह किया। यानी कि यशपाल की पत्नी का नाम क्या था? प्रकाशवती। इनकी शादी कब हुई थी? 7 अगस्त 1936 को। कहाँ पर हुई थी? बरेली जेल में। सन 1938 में वे जेल से रिहा हुए और विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1938 में जेल से रिहा हुए और विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। सन 1941 में फिर जेल चले गए। सन 1976 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। कब हुआ देहांत? सन 1976 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। यशपाल जी ने अपनी लेखनी में हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास है। क्या है पहली रचना? उपन्यास। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, झूठा सच कहानी संग्रह है अब हमारा। पिंजरे की उड़ान, तरक्का तूफान, ज्ञानदान, वो दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध। चित्र का शीर्षक उत्तराधिकारी, उतमी की माँ। कौन सी? उतमी की माँ, सच बोलने की भूल। नाटक है नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय, दर्दे दिला। व्यंग्यलेख चक्कर क्लब, संस्मरण सिंहावलोकन। निबंध है न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, रामराज्य की कथा। अगला है पुरस्कार एवं सम्मान। क्या है? पुरस्कार एवं सम्मान। देव पुरस्कार 1955, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971, पद्म भूषण। साहित्य की विशेषताएं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण यशपाल जी ने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में यथार्थ का वर्णन किया है। कौन सी विचारधारा से प्रभावित? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण यशपाल जी ने
अपने उपन्यासों तथा कहानियों में यथार्थ का वर्णन किया है। उन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त मध्यवर्गीय लोगों को की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। चार अन्य, गवाही, एक राज आदि कहानियों में कौन कौन सी कहानियां हैं? चार अन्य, गवाही, एक राज आदि कहानियों में इसी स्थिति का वर्णन किया है। कुछ उपन्यासों में यशपाल ने श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों का वर्णन किया है। श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों का यथार्थ वर्णन किया गया है। दिव्या नामक उपन्यास कौन सा है? दिव्या। दिव्या नामक उपन्यास में उन्होंने पग पग पर दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। दिव्या नामक उपन्यास में उन्होंने पग पग पर दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। इनका उपन्यास झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज माना जाता है। भारत विभाजन की त्रासदी पर कौन सा उपन्यास लिखा? झूठा सच। यशपाल जी एक सफल कथाकार होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी हैं। सफल कथाकार होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की गड़ी सड़ी रूढ़ियों तथा विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया है। वस्तुतः यशपाल ने अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए ही साहित्य की रचना की है। अब आती है भाषा शैली। यशपाल जी सही अर्थों में जनवादी कथाकार थे। सही अर्थों में जनवादी कथाकार थे। अतः उन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल तथा भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया। कौन सी बोली का? खड़ी बोली का। इनकी शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही उर्दू फारसी के शब्दों से ऐसी घुली मिली हुई है कि पाठक को यही नहीं पता चलता कि वह हिंदी पढ़ रहा है। इस लिहाज से इनकी भाषा हिंदुस्तानी भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। शब्दों की सरलता के साथ साथ वाक्यों की सहजता व रोचकता इनकी भाषा का अत्यंतम गुण है। उन्होंने प्राय वर्णात्मक, संवादात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। वर्णात्मक, संवादात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा उदार दृष्टिकोण था। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। यही कारण है कि उनका साहित्य जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। यशपाल जी के बारे में इतना ही था। उसके जीवन के बारे में आपने जो है जीवन परिचय, रचनाओं में कहानी, निबंध, संस्मरण और उपन्यास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।